नाउ इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आर्ट एंड कल्चर। अभी तक हमने इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जाना, हमारे इंडियंस जिन्होंने साइंस और मेडिकल फील्ड में कंट्रीब्यूट किया उनके बारे में जाना, हमारे इंडियंस जिन्होंने लिटरेचर और ड्रामा में कंट्रीब्यूट किया उनके बारे में जाना। नाउ इट्स अबाउट आर्ट एंड कल्चर। तानसेन वॉज द सिंगर ऑफ Mughal era who was known for his extraordinary sweet voice. तानसेन मुगल एम्पायर के मुगल एरा के, एरा मतलब टाइम, उस टाइम के, मुगलों के जमाने के, एरा मीन्स उन टाइम, मुगल के जमाने के वेल नोन सिंगर थे जिनकी आवाज बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा स्वीट थी। He was one of the 9 jewels of King Akbar's court. वो किंग अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। पंडित रविशंकर was the great sitar player who has been awarded various national and international concerts. पंडित रविशंकर जो है वो ग्रेट सितार प्लेयर, सितार एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारा इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, जिनके वादक मतलब वो बजाने वाले थे। पंडित रविशंकर महाराज सितार वादक थे, सितार प्लेयर थे, और उनको बहुत सारे नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स उन्होंने किए हुए हैं। जाकिर हुसैन इज अ तबला प्लेयर ऑफ ग्रेट एक्लेम। वो जाकिर हुसैन बहुत ही बढ़िया तबला वादक है। तबला वादक मतलब तबला प्लेयर, इसमें टेबल लिखा है, टेबल नहीं, इट्स तबला, तबला, तबला प्लेयर थे, ठीक है, और बहुत ही फेमस है। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल टूर एंड फ्रॉम एन अर्ली एज ऑफ 11। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत, उन्होंने अपने म्यूजिकल सफर की शुरुआत 11 साल की उम्र से ही कर दी थी। ही हैज बिन ऑनर्ड विद मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उनको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म्स इंक्लूड्स भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कथक, ओडिसी, कथकली एंड मोहिनी रत्नम। बहुत सारे क्लासिकल डांसेस भी हैं जो भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली और मोहिनी रट्टम भी है। ये सारे भी फॉर्म ऑफ आर्ट्स है, राइट। नाउ with this we have completed our chapter and this is the wrap up part, and I'll start with the exercise now. Exercise A. Choose the correct options and fill in the blanks. Dash was the first one to use the term Swaraj. Term Swaraj पहले किसने यूज किया था? दादा भाई नवरोजी ने। Number 2. Dash used the principle of non-violence truth to fight against the British. नॉन वायलेंस और ट्रुथ का प्रिंसिपल किन्होंने यूज किया था? महात्मा गांधी। नंबर 3. बंकिम चंद्र चटर्जी कंपोज द वंदे मातरम। वंदे मातरम किन्होंने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। डैश इज द ऑथर ऑफ सुश्रुता संहिता। सुश्रुता संहिता के ऑथर कौन है? सुश्रुता। मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 जाकिर हुसैन तबला, प्रेमचंद गोदान हमारे इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक में भी फर्स्ट पेज पे आया था, अगर आपको याद हो तो, और अगर नहीं याद है तो बाकी के अगर आप कर लेंगे तो गोदान डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे अगर नहीं पता है कि प्रेमचंद ने गोदान लिखा है, उसकी जगह सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया, बाल गंगा तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया, तो बाकी का बच्चा गोदान, तो प्रेमचंद जी ने ही गोदान लिखा है। इसमें चैप्टर में नहीं दिया गया है, बट देन टू दिस इज कॉमन सेंस।
Now, exercise C, very short answers. Name 3 freedom fighters of India. आपको 3 फ्रीडम फाइटर्स कहे गए हैं. आप चाहे तो सबके नाम लिख सकते हैं. दादा भाई नवरोजी, रानी लक्ष्मीबाई, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, बेगम हजरत महल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लजपत राय, शिवराम राजगुरु and Sukhdev Thapar. Yes. Now, from which book is the national song of India taken? हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग किस बुक से लिया गया है? So the name of book is Anand Math. Anand Math. Number 3. Who produced the first human-made gin? So the answer is Dr. Hargobind Khurana. Dr. Hargobind Khurana produced the first human-made gin. Now, exercise D, short answers. Number 1. Who was Aryabhatta? Why do we remember him even today? आर्यभट्टा कौन थे और उनको हम आज भी क्यों याद करते हैं? So the answer is Aryabhatta was a mathematician and astronomer of great renown in the classical age. We remembered Aryabhatta. We remembered him because in his work he explained the Earth's rotation as well as the solar and lunar eclipse. हम आज भी उनके काम को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम में अर्थ का रोटेशन और सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया, जिससे हम आज भी सोलर और लूनर एक्लिप्स आज भी होता है और अर्थ का रोटेशन तो डेली होता है. नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ दादाभाई नवरोजी टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. दादाभाई नवरोजी के फ्रीडम स्ट्रगल को लिखिए. तो ये पूरा आएगा, ठीक है. इसमें उन्होंने उनके पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया गया है. नाउ लॉन्ग आंसर्स. नंबर 1. हाउ हैज इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर्स? गिव एग्जाम्पल्स. तो ये लॉन्ग आंसर्स है इसलिए ये भी पूरा आएगा. इंडियन कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स एंड कल्चर, और इसी में एग्जाम्पल्स आ जाएंगे. सो यहाँ से तानसेन से शुरू करके मोहिनी अट्टम तक पूरा आएगा क्योंकि ये लॉन्ग आंसर्स हैं. एंड Bhagat Singh was hanged at the age of 23. Write a detailed answer on revolutionary who were hanged with him, their contribution to Indian freedom and struggle. तो as this is a long answer, इसमें भी ये पूरा आएगा, भगत सिंह से लेके सुखदेव थापर तक. Yes. So hope this is clear. With this, we have completed chapter number 22, Prominent Indians. And your today's homework is, you will complete exercise A, B in your textbook and C, D, E in your notebook. That's it for the day. Bye.